लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है तो बैठ के नाम कीर्तन करो, रोने की जरूरत नहीं है। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना, राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी का शरीर पूरा हो रहा हो तो हमारी बात प्रार्थना मान लेना, 4 बार राधा नाम चाहे सुनाओ जाके आसपास पड़ोस में। वो अगर शरीर है तो राधा 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 सुना रहे, अगर शरीर नहीं है तो जो राधा नाम उच्चारण किया उस जीवात्मा को दे दो, ये उसके लिए, उसका मंगल। रोने की कोई जरूरत नहीं। हमारे प्रभु अल्पज्ञ हैं क्या कि हम कहें कि ऐसी व्यवस्था कर दो, ऐसी परिस्थिति कर दो, ऐसा कर। सच्ची कहते हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति है वो भगवान के विधान से आई हुई है। आप उसी परिस्थिति में भजन कर लो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। कोई आकांक्षा भक्त ना करे, अगर करे भी तो छूट दे दे हमारे प्रभु को, मतलब आपको भक्त ही माना जाएगा, पर छूट दे दो कि प्रभु यदि मेरी मांग से आपका भजन ना रुके तो आप दे देना, अगर भजन रुके तो प्रभु मत देना। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि जो इनकी शरण में हो जाता है ये शुभ अशुभ का नाश कर देते हैं। और देत सहज निश्चल भगति, जय जय श्री हरिवंश। जो ना हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना कोई शोक करता है, ना कोई आकांक्षा करता है, और शुभ अशुभ का भी परित्यागी है, और सदैव मेरी भक्ति में रत है। भगवान कह रहे हैं इसको बहुत प्यार करता हूं। आदेश कर रहे हैं भगवद आश्रित रहो, ऐसे जैसे बच्चा मां के स्तनपान से ही जीवित है, अर्थात हमारा जीवन केवल हमारे प्रभु के द्वारा पोषित है। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, आपका आपका। भगवान को हम प्यार करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं, अहोभाग्य है। पर धन्याति धन्य वही हुआ जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है। कौन प्रिय है? प्रिय कार्य हो रहा तो प्रभु इस हृदय में बैठ के दुलार कर रहे हैं। लक्ष्य में प्रभु ना, राग नहीं हो पाएगा, अनुराग बढ़ेगा। प्रतिकूल व्यवहार, हाँ लाडिले हैं, कोई अपराध है, कोई मलिनता है, कोई दोष है जिसका निवारण करने के लिए प्रतिकूलता रूपी लीला कर रहे हैं। बड़ी कृपा है। अनुकूलता में क्या देखा? भगवत दुलार। और प्रतिकूलता में क्या देखा? भगवत कृपा। न राग न द्वेष, निकल गया। अगर आप हर्षित नहीं होगे तो शोकित हो ही नहीं सकते। और जितना आप जिस भोग में हर्षित होंगे लिख लो, उससे 100 गुना आपको शोकित होना पड़ेगा। लिख लो इस बात को। इसीलिए जो उपासक होता है बड़ी सी बड़ी उपलब्धि में भी वो हर्षित नहीं होता, क्योंकि जानता है हर्षित होंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि यहां टिकाऊ कुछ है नहीं, परिवर्तनशील है, नाशवान, छिन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शरीर से लेकर बाहर जितना वैभव है ये छिन जाएगा तुमसे। नहीं, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो और जिसकी प्राप्ति में तुम भूल गए हो। दोनों बातें। जब भूल गए तभी भूल गए हो, नहीं तो अगर भूले ना होते तो भूलते नहीं। नाशवान वस्तु की प्राप्ति पे सच्चिदानंद का उपासक कभी भूलता नहीं। भूलता हर्षित होता, कभी हर्षित नहीं होता। वो ब्रह्मा का पद भी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु को ना भूले वही मां भागवत है, तो भूल कैसे सकता है? सांसारिक वस्तु, मायाकृत वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्राप्ति में अनुकूलता का बोध कैसे उसको हो सकता है? क्योंकि सच्चिदानंद का उपासक है वो, कोई त्रिगुणात्मिका माया का, प्रकृति का उपासक थोड़ी, वो परमात्मा का उपासक है। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। हीरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्री खिन्न। कहीं भी नहीं, उदासीनता ही खिन्नता है। जो उदासीन रहता है वो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। न हर्ष है, न शोक है, न लाभ है, न हानि है, न सुख है, न दुख है, एक अद्भुत आनंद। ये समझना है। अगर हम किसी भी लौकिक वस्तु की प्राप्ति में हर्षित होते हैं तो शोक को रोक नहीं पाएंगे। लड़का हुआ थाली बजाओ,
लड्डू बांटो, ठीक है, गया, पूरा मोहल्ला बैठ के रो, हर्षित हुए ना, शोकित होना पड़े। ये मिल गया, हर्षित हो गए, पार्टी मनाओ, नष्ट हुआ वहीं। बड़ी विचित्र लीला है, हरि दिखा रहे हैं फिर भी श्रवण, जन्मदिन मना रहे। अरे बैठ के कीर्तन करो और अंदर से शोकित हो कि पता नहीं अब कई मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए जीवन के, 1 वर्ष गया और भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। या जिससे दुर्गति होनी उससे पार्टी मना रहे। काल ने नष्ट कर दिया 1 वर्ष, तुम्हें पता नहीं चला। 1 वर्ष जानते, 1 वर्ष किसे कहते हैं? भगवत प्राप्त हो जाते 12 महीने होते हैं, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और जो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल अन्य युगों में है, वो भगवान व्यास देव जी ने कहा 24 घंटे नाम कीर्तन से वो तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये कलिकाल का एक विशेष गुण है।